Hello students, a very good morning to all of you. In today's class, we will continue with the second chapter of 12th CBSE, that is the potential and capacitance. Potential and capacitance. In yesterday's class, we have discussed about the concept of a potential. What is the meaning of a potential? How the potential can be derived. Second thing is the potential due to the system of charges, potential due to the dipole. तो हर अलग अलग जो भी पोटेंशियल रिलेटेड कंटेंट है वो अपन ने डिस्कस किए हैं. ठीक है, आज जो है वो अपन एनर्जी के बारे में बात करेंगे. किसके बारे में बात करेंगे? एनर्जी के बारे में. ठीक है, तो एनर्जी के बारे में आपको बात जब करना है तो आपको एनर्जी ड्यू टू द सिंगल चार्ज, ये क्वेश्चन आता है, कंफर्म रहेगा आपको जो भी एग्जाम रहेंगे उसमें. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिंगल चार्ज, ड्यू टू द टू चार्जेस, ड्यू टू द मोर देन टू चार्जेस. ओके, लाइक दैट. सो देखो, अभी अपन पहले जो पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू a single charge. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिंगल चार्ज. किसके वजह से? सिंगल चार्ज के वजह से. सो अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज के वजह से अगर निकालना है तो एनर्जी यानी क्या? एनर्जी यानी होता है वर्क डन. क्या होता है? वर्क डन. सो जब भी आप वर्क डन निकालोगे तो अल्टीमेटली आपको एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा. सो यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा आपको? वर्क डन. तो देखो अभी ध्यान दो. तो लेट अस सपोज मैं एक चार्ज दे रहा हूँ कैपिटल क्यू, एक चार्ज दे रहा हूँ स्मॉल क्यू at infinity distance. At infinity distance. Yesterday I told you about the meaning of infinity. Infinity मतलब क्या होता है? Outside the electric field of a particular charge. जो भी चार्ज गिवन रहेगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वो क्या रहेगा? बाहर रहेगा. क्या रहेगा? बाहर. समझ में आया? सो यहाँ पे देखो अपन क्या लिए हैं? लेट अस कंसीडर how many charges? Two charges. That is capital Q and small q, which are infinity distance apart. कितना डिस्टेंस अपार्ट है? इंफिनिटी डिस्टेंस अपार्ट. समझा? एक कैपिटल क्यू है और एक स्मॉल क्यू है, और कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में डिस्टेंस कितना? इनफाइनाइट है. कितना है? इनफाइनाइट. समझे? तो अपन क्या करेंगे, ये कैपिटल क्यू को ये स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे. स्मॉल क्यू को कहां पे लाएंगे? इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कैपिटल क्यू. इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कैपिटल क्यू. बराबर. तो इससे क्या होगा? देखो ध्यान दो. सबसे पहले अपन क्या करेंगे? वर्क डन निकालेंगे स्मॉल क्यू को फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P तक लाने के लिए. कहां तक लाने के लिए? P तक लाने के लिए. स्मॉल क्यू को कहां तक लाना है? अपने को P तक लाना है. कहां तक लाना है? अपने को P तक लाना है. समझ में आया? तो देखो अभी ना, let a charge small q bring up to the point P.
स्मॉल क्यू को कहां तक ब्रिंग किया अपन ने, पॉइंट P तक, which is at a distance of r from कैपिटल Q, बराबर। यहां पे अपने को लिखना है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q। कहां पे लाया, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q। समझ में आया? लेट चार्ज स्मॉल q bring up to the point P which is at a distance of r from the capital Q inside the electric field of Q, बराबर। स्मॉल q को मैंने P पॉइंट तक ला लिया, स्मॉल q को मैंने क्या लिया, P पॉइंट तक ला लिया, लेट अस सपोज, ठीक है। तो स्मॉल q को P पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। पहले स्मॉल q को P पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो देखो ना, the work done required in bringing small q up to the P is 0। जो भी वर्क डन लग रहा है स्मॉल q को P तक लाने के लिए वो 0 है। तो क्वेश्चन अराइज होना चाहिए क्यों, है ना। मैं अगर ये बोल रहा हूं कि जो भी वर्क डन लगेगा स्मॉल q को P तक लाने के लिए वो 0 है, तो क्यों? द रीजन इज दैट स्मॉल q P तक आ रहा है, तो कोई भी रेजिस्टिव फोर्स वहां पे है क्या? कोई भी रेजिस्टिव फोर्स वहां पे है क्या? वो तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ रहा है। यहां पे लाने के बाद इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होती है, यहां पे रेजिस्टिव फोर्स है, नो डाउट, पर यहां से यहां तक बीच में कोई भी रेजिस्टिव फोर्स है क्या? तो नहीं है। बीच में अगर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो देयर इज नो फोर्स, तो वर्क डन विल बी 0। तो ऐसा आप किसी के दिमाग में चल रहा होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस ऐसा नहीं, ऐसा समझ के लो यहीं पे, तो ये बताने की बात है, यहां से मैंने यहां पे लाया, बताने की बात है, यहां से यहां पे लाया, ऐसे समझ के ले लो यहीं पे है। तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग Q up to the P is 0। The reason is that there is no resistive force. Until resistive force is not present, वर्क डन विल बी 0। वर्क डन कितना रहेगा, 0 रहेगा, जब तक ये रेजिस्टिव फोर्स नहीं रहता है तब तक, ठीक है। तो देखो अभी नाउ द वर्क डन रिक्वायर्ड इन Q up to the P is 0। नाउ एनर्जी at P पॉइंट पे एनर्जी क्या रहेगा, एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, बराबर। तो यहाँ पे जो है ये P पॉइंट पे किसके वजह से पोटेंशियल जनरेट होगा, Q के कारण जनरेट होगा। किसके कारण जनरेट होगा, Q के कारण। तो क्या होगा फिर, पोटेंशियल ड्यू टू Q क्या होगा, K Q अपॉन R। चार्ज क्या होगा, स्मॉल q। तो वर्क डन कितना हो गया, K Q अपॉन R। इसको अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी। क्या बोलते हैं अपन, एनर्जी। K Q upon R. So what is the formula for the energy? K Q upon R. It is called as the electric potential energy due to the single charge. पहले चार्ज कहाँ पे था, ऐसा समझ के लो इंफिनिटी पे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है मतलब P पॉइंट पे लाया, तो यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए कितना वर्क डन किया अपन ने, 0। फिर
यहाँ पे अपने को एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहाँ का पोटेंशियल इसके वजह से कितना होगा, क्यू क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर इनटू चार्ज टू क्यू है। समझा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना यानी क्या, वर्क डन निकालना होता है। क्या निकालना होता है, वर्क डन। समझ में आया? कोई डाउट? सो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिंगल चार्ज कम आता है, ड्यू टू द टू चार्जेस, ड्यू टू द थ्री चार्जेस, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। समझ में आया? ठीक है, देख लो, कॉपी करो एक बार। हो गया? ये डालो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द टू चार्जेस, किसके से निकालेंगे अपन, टू चार्जेस के कारण निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए देखो, दो चार्जेस के कारण अपन निकालने वाले हैं। यहाँ पे अपन एक चार्ज ले रहे Q1, एक चार्ज ले रहे Q2, और यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कौन सा चार्ज है, Q चार्ज। कौन सा चार्ज है, Q चार्ज। तो लेट अस कंसीडर हाउ मेनी चार्जेस, 3 चार्जेस। हाउ मेनी चार्जेस, 3 चार्जेस, बराबर। तो ये दो चार्जेस के कारण अपने को एनर्जी निकालना है। पहले कितना चार्ज था, एक ही था। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q। कितने चार्जेस कंसीडर किए अपन ने, 3 चार्जेस, Q1, Q2 एंड Q। ठीक है, लेट Q is placed at infinity distance apart। Q कहाँ पे प्लेस किया है, इंफिनिटी डिस्टेंस अपार्ट प्लेस किया है। कहाँ से, Q1 और Q2 से। मतलब Q1 और Q2 से वो इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट है, ऐसा समझ के चलो, बराबर। कोई डाउट? समझा? पक्का? Q1 और Q2 से Q कितना डिस्टेंस अपार्ट है, इंफिनिटी डिस्टेंस अपार्ट है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो Q है ना, उसको P पॉइंट पे ला रहा हूं। कौन से पॉइंट पे ला रहा हूं, P पॉइंट पे। और ये जो P पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है Q1 और Q2 के, और एक है R1 डिस्टेंस पे और एक है R2 डिस्टेंस पे। ठीक है, Q कहां पे प्लेस किया है, इंफिनिटी डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, राइट। तो अपन क्या कर रहे हैं, लेट Q को कहां पे ब्रिंग कर रहे हैं, अप टू द पॉइंट P, अप टू द पॉइंट P। लेट Q is placed at an infinity distance apart, let Q bring up to the point P। Q को कहां पे ब्रिंग किया अपन ने, पॉइंट P तक ब्रिंग किया। ठीक है, Q कहां तक ब्रिंग किया अपन ने, P तक। Therefore work done in bringing a Q up to the P is 0। कितना वर्क डन हो जाएगा, 0। Q को कहां तक लाने के लिए, P तक लाने के लिए। कहां तक लाने के लिए, P तक लाने। क्यों? द रीजन इज दैट कि वहां से यहां तक आने के लिए कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। कोई भी रेजिस्टिव फोर्स है क्या, नहीं है। तो वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। समझे? कोई डाउट? ठीक है, समझ में आया? पक्का? ठीक है, ओके। अब ना देख,
नाउ अब यहां पे दो चार्जेस है। कितने चार्जेस है? दो चार्जेस। एक क्या है? Q1 है और एक Q2 है। तो Q1 भी क्या करेगा? पोटेंशियल जनरेट करेगा। Q1 भी क्या जनरेट करेगा? पोटेंशियल। Q2 भी क्या करेगा? पोटेंशियल जनरेट करेगा। Q2 भी क्या जनरेट करेगा? पोटेंशियल जनरेट करेगा। अगर Q1 भी पोटेंशियल जनरेट कर रहा है तो उसके वजह से एक एनर्जी रहेगी। Q2 भी पोटेंशियल जनरेट कर रहा है तो उसके वजह से एक एनर्जी रहेगी। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी ड्यू टू द Q1 एंड एनर्जी ड्यू टू द Q2। वेरी सिंपल। टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा? सम करना पड़ेगा आपको। एनर्जी जो Q1 प्रोड्यूस कर रहा है और एनर्जी जो Q2 प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा? नाउ total energy of the system must be equal to energy due to Q1 equal to the sum of करेंगे बराबर लिखना sum of, विजिबल है ना, sum of energy due to Q1 and energy due to Q2। जो भी टोटल एनर्जी रहेगा सिस्टम का वो किसके इक्वल हो जाएगा? सम के इक्वल। किसके सम? एनर्जी ड्यू टू द Q1 एंड एनर्जी ड्यू टू द Q2। इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। समझे? कोई डाउट? ठीक है, तो देखो अपन निकालेंगे एनर्जी, यानी कि W1 की द एनर्जी और वर्क डन ड्यू टू Q1। W1 क्या है? एनर्जी है, और वर्क डन भी बोल सकते हैं उसको Q1 के। यहाँ पे क्या होगा? W1 इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इनटू चार्ज। पोटेंशियल इनटू क्या होता है? चार्ज। तो पोटेंशियल कितना है? कैसे निकालते हैं पोटेंशियल? KQ1 अपॉन R1 इंटू चार्ज कितना है? Q इंटू चार्ज कितना है? Q। KQ1 इंटू Q अपॉन R1। समझे क्या? कोई डाउट? KQ1 Q अपॉन R2। ठीक है, समझे? देखो ना, W2 क्या होगा? W2 एनर्जी और वर्क डन ड्यू टू Q2। एनर्जी और वर्क डन ड्यू टू Q2। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्यू टू Q2 इंटू चार्ज। पोटेंशियल किसकी वजह से? Q2 के कारण ना, तो क्या होगा ये? KQ2 अपॉन R2 इंटू चार्ज क्या है? Q। समझे क्या? पक्का? KQ2 Q अपॉन R2, KQ2 Q अपॉन R2। समझे? पक्का? कोई डाउट? तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? दोनों का एडिशन। ठीक है, इतना आप कॉपी कर लो पहले। हो गया? ठीक है, मिटा रहा हूं, देखो। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया? टोटल एनर्जी E must be equals to W1 plus W2। ये क्या होगा? K Q1 अपॉन R1 इंटू Q प्लस K Q2 इंटू Q अपॉन R2। तो ये हो गया आपकी टोटल एनर्जी। क्या हो गया आपकी? है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द टू चार्जेस।
दो चार्जेस के कारण जो भी एनर्जी रहेंगी वो ये है। समझे? दिस वेरी सिंपल। ओके, मिटा दूं, एक क्लास ले लेंगे और फिर नया कंटेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी का ही रहेगा। ठीक, देखो अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, बोर्ड लेवल का ही कर रहे हैं इनिशियली अपन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है एनर्जी भाई, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से निकालना है आपको? ड्यू टू द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। ठीक है, तो देखो ये जब कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं डिस्क्रिप्टिव लिख के नहीं देता हूँ, आप आसानी से उसको फॉलो कर सकते हैं प्रीवियस दो जो अपने एग्जाम्पल अभी दिए थे उसके वजह से। ठीक है, तो बस इतना ही करना है आपको, थोड़ा कॉपी करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा आप लिखते भी सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे तीन चार्जेस लेंगे, एक Q1, एक Q2, एक Q2 और एक Q3। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है Q, कितना डिस्टेंस अपार्ट है? इंफिनिटी डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, तो लिखना कैसा है? लेट अस कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2 and Q3 which are in and another four charges. Let us consider four charges Q1, Q2, Q3 and Q. Let Q is placed at a distance of or Q is infinity distance apart from Q1, Q2 and Q3. समझा? Let us consider how many charges? Four charges. How many charges? Four charges. Q1, Q2, Q3 and Q. Right? Now let Q be placed at an infinity distance apart from Q1, Q2 and Q3. Q1, Q2 और Q3 से वो कितना डिस्टेंस अपार्ट है? इन्फिनिटी डिस्टेंस अपार्ट है। कितना डिस्टेंस अपार्ट है? इन्फिनिटी डिस्टेंस अपार्ट। समझा? ओके, ना पहली प्रोसेस क्या करते हैं? लेट अस सपोज Q ब्रिंग अप टू द पॉइंट P। Q को कहाँ पे ब्रिंग किया अपन ने? पॉइंट P पे ब्रिंग किया, तो वर्क डन कितना होगा? Q को P तक लाने के लिए वर्क डन हो जाएगा जीरो। वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स वहां पे है क्या? नहीं है। समझा? तो अपन Q को जो है उसको कहां तक ला रहे हैं? P पॉइंट तक ला रहे हैं। कहां तक ला रहे हैं? P पॉइंट तक ला रहे हैं। समझ में आया? P पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन कितना लग रहा है अपने को? जीरो लग रहा है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? इनिशियली जीरो हो जाएगा। ठीक है, पक्का? अब देखो पॉइंट P पे आया तो आप लिख लेने का लेट R1 with the distance of P from Q1, R2 with the distance of P from Q2, R3 with the distance of P from Q3, राइट? अब वहां पे तीन चार्जेस है। कितने चार्जेस है टोटल? तीन चार्जेस है, मतलब पोटेंशियल भी कितना जनरेट होगा? टोटल तीन पोटेंशियल जनरेट होंगे तीन चार्जेस के कारण, इसलिए तीन पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी। तो टोटल जो एनर्जी है, टोटल जो भी एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएंगी? इट मस्ट बी द इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी ड्यू टू द Q1, ड्यू टू द Q2 और ड्यू टू द Q3। वो किसके इक्वल होना चाहिए? सभी का सम, सभी एनर्जी का सम। कौन सी एनर्जी? Q1 की एनर्जी, Q2 की एनर्जी, Q3 की एनर्जी, सभी एनर्जी के सम से वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होगा फिर? नाउ एनर्जी जो भी रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी ड्यू टू Q1 प्लस एनर्जी ड्यू टू Q2 प्लस एनर्जी ड्यू टू Q, एनर्जी ड्यू टू Q1, एनर्जी ड्यू टू Q2, एनर्जी ड्यू टू Q3, बराबर। टोटल एनर्जी क्या होगा? सभी एनर्जी का एडिशन होगा।
सभी एनर्जी का क्या हो जाएगा, एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, E किसके इक्वल हो जाएगा, एनर्जी ड्यू टू Q1 क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इनटू द चार्ज, ये क्या हो जाएगा फिर, पोटेंशियल ड्यू टू Q2 इनटू द चार्ज, ये क्या हो जाएगा फिर, पोटेंशियल ड्यू टू Q3 इनटू क्या हो जाएगा, चार्ज। तो पोटेंशियल इनटू चार्ज इज द बेसिक फॉर्मूला, बराबर। जो भी पोटेंशियल है उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करो, एक बार पोटेंशियल Q1 के कारण, चार्ज तो कॉमन है, Q रहेगा वही जो यहाँ पे आया है, एक बार पोटेंशियल Q2 के कारण और एक बार पोटेंशियल Q3 के कारण। सभी पोटेंशियल का आपको निकाल के इनटू चार्ज से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, देखो ये क्या है, K Q1 अपॉन R1 इंटू Q प्लस K Q2 Q अपॉन R2 प्लस K Q3 Q अपॉन R। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ गया तो पोटेंशियल इनटू क्या करना है, चार्ज, बस लिखना बराबर है इसको, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, समझ में आया आपको, कोई डाउट, इतना कॉपी कर लो। ठीक है, मिटा दो, चलो देख, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपन क्या डिस्कस करेंगे, देखो यहाँ पे अभी अपन डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द डायपोल, जो भी पोटेंशियल एनर्जी है डायपोल के कारण कितना होती है वो अपन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ना, नाउ देखो नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से, डायपोल के वजह से, किसके वजह से, डायपोल के वजह से, बराबर। तो डायपोल के वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अच्छी तरीके से समझ के ले लो, सी पोटेंशियल की आप अगर बात करेंगे एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी यानी वही वर्क डन होता है, क्या होता है, वर्क डन। ये अच्छे समझ के ले लो थोड़ा, वर्क डन का अपन जब फॉर्मूला लेते हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लेता है, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट अगर आपको जैसे डायपोल के बारे में अगर आप बात करेंगे तो लेट अस सपोज ये आपका डायपोल है, एक चार्ज है प्लस Q, एक चार्ज क्या है माइनस Q, एक चार्ज कितना है प्लस Q, एक चार्ज कितना है माइनस Q। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, F अपॉन Q, F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E, पहले लेक्चर में मैंने बताया है, ये Q इंटू E हो गया, ये भी Q इंटू E हो गया फोर्स। बट ये प्लस Q इंटू E है, ये माइनस Q इंटू E है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, जीरो। नेट फोर्स कितना हुआ, जीरो। आप जब वर्क डन की बात कर रहे हो, वर्क डन का फॉर्मूला बता रहे हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट इन दिस केस द नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। तो वर्क डन निकालोगे कैसे, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। देखो कैसे, अब यहां पे देखो फोर्स जीरो है, नेट फोर्स कितना है, जीरो। बट यहाँ पे दो फोर्सेस ऐसे एक्ट हो रहे हैं, एक ये डायरेक्शन में तो एक ये डायरेक्शन में है ना, एक प्लस है तो एक माइनस है। मैग्नीट्यूड सेम है पर प्लस और माइनस है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट।
तब जो दो फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो डायपोल होता है, रोटेट होता है। डायपोल क्या होता है? रोटेट होता है। दो फोर्सेस अगर अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो डायपोल क्या होता है? रोटेट होता है। रोटेट होता है यानी कि क्या? डायपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये डायपोल है, मैंने एक फोर्स यहां से अप्लाई किया, एक यहां से अप्लाई किया, डायपोल क्या होगा? ऐसे रोटेट होगा। तो रोटेट हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या है? टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? टॉर्क। कौन? डायपोल कर रहा है। और टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल का एक्सप्रेशन अपन ने ऑलरेडी लर्न किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या फॉर्मूला है उसका? टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल का Pe sin थीटा। क्या फॉर्मूला है? Pe sin थीटा। समझे? तो देखो वही अपन करेंगे, पहले बता दे रहा हूं यहां पे। देखो सी, यहां पे लिख रहा हूं मैं एज नेट फोर्स ऑन द डायपोल, नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0। जो भी डायपोल के ऊपर नेट फोर्स है वो कितना है? 0। The dipole experienced a torque। डायपोल क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, which is given by टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? Pe sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? Pe sin थीटा। टॉर्क किसके इक्वल होता है? Pe sin थीटा के इक्वल होता है। बराबर? देखो इसका एक बार, ठीक है। अब देखो इतना टॉर्क वो एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो लेट अस सपोज पहले आपका डायपोल ऐसा था, ये आपका डायपोल था, उसको अपन ने डी थीटा यानी कि स्मॉल एंगल से रोटेट किया। डायपोल की इनिशियल पोजीशन थी, उसको मैंने थोड़ा टिल्ट किया। थोड़ा क्या किया? टिल्ट। कितने एंगल से? डी थीटा एंगल से। कितने एंगल से? डी थीटा एंगल से। बराबर? सो डी थीटा एंगल से मैंने जैसे इसको टिल्ट किया, तो उसको मेरे लिए एंगल को टिल्ट, वो एंगल से टिल्ट करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। तो अपन ऐसा लेंगे, लेट डायपोल रोटेटेड थ्रू डी थीटा। डायपोल कितने से रोटेट किया अपन ने? डी थीटा से रोटेट किया। बराबर? समझ में आएगा? लेट डायपोल रोटेटेड थ्रू द डी थीटा। देयरफॉर वर्क डन, dw ले रहा हूं, required for rotating a dipole, work done required for rotating a dipole will be, क्या फॉर्मूला है वर्क डन का? टॉर्क इनटू डी थीटा। टॉर्क इनटू डी थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय द टॉर्क and displacement will be replaced by the angular displacement। displacement कैसे रिप्लेस हो जाएगा? angular displacement से। पढ़ लो एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो गया? P sin थीटा into d थीटा। Pe sin थीटा into d थीटा। दिस इज द वर्क डन। दिस इज द वर्क डन। समझे? ठीक है, देखो अभी नाउ टोटल वर्क डन इन rotating a dipole from theta 1 to theta 2। थीटा 1 से कहां तक रोटेट करना है? थीटा 2 तक। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको भी क्या होगा? P
साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से कहाँ तक, थीटा 2 तक, थीटा 1 से कहाँ तक, थीटा 2 तक। समझ में आया? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेट अस सपोज थीटा 1 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। थीटा क्या एंगल की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो भी बना रहा हूँ डायपोल, वो थीटा 1 से कहाँ तक रोटेट किया मैंने, थीटा 2 तक। तो टोटल वर्क डन मैंने लिया है W, dW का इंटीग्रेशन कितना लूंगा मैं, W। समझे? देख लो एक बार। ठीक है, मिटा देख, यहाँ पे dW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से कहा था थीटा 2 तक, माइनस बाहर निकालो माइनस P, इनका मैच नहीं हो, ध्यान में रखो। एक बार क्या करते हैं अपन, अपर लिमिट पुट करते हैं, और एक बार क्या करते हैं अपन, लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो वर्क डन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। समझा? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन और एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डायपोल। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या किया, सिर्फ एनर्जी के बारे में पढ़ा। जैसे कल अपन ने पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, आज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है। कल का जो पार्ट है उसमें अपन थोड़ा डाइलेक्ट्रिक वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।